हाँ जी भाई, जय हिंद, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सभी के, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, शुरू करते हैं। कल कहाँ तक पहुँचे थे हम? कल पहुँचे थे हम, देख लेते हैं। एक छोटा सा पोर्शन रह गया था कॉस्मोलॉजी का, बाकी ये खत्म है। छोटा सा पोर्शन क्या क्या है देख लेते हैं जरा। ज्योग्राफी में कौन सी क्लास थी? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाली। देखिए, ये पढ़ा था ना कल हमने। तो कल जब हमने ये पढ़ा था तो हमने देखा था ये इसके बारे में, ये हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ पे भैया ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब तो हमें समझ आ गया, जिस समय ये पढ़ा था उस समय तक तो नहीं पता था, लेकिन अब तो हमें पता है। ये क्या है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये तो भैया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और ये क्या है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और ये इक्वेटर है। इक्वेटर है। अब सुनो। अच्छा, एक तो इक्विनॉक्स समझाया था ना मैंने, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स जानते हो ना? इक्विनॉक्स तो क्या होता है? इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब सूर्य, इक्विनॉक्स का मतलब है जब जिस समय सनलाइट डायरेक्टली 0 डिग्री। इक्विनॉक्स का मतलब क्या है? जब सनलाइट, जब सनलाइट या सन ओवरहेड हो, जब सन डायरेक्टली ओवरहेड हो इक्वेटर, इक्वेटर पर। तो सन कब कब होता है इक्वेटर पर? तो इक्विनॉक्स कब कब होगा? इक्विनॉक्स एक तो होगा 21 मार्च को और एक होगा 23 सितंबर को। 23 सितंबर और 21 मार्च, ये चीज भी पूछ लेता है। आपसे पूछ लेता है कि सर सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कब होगा? 21 जून को। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर कब होगा? 22 दिसंबर को। ऐसे पूछ लेता है। समझ गए? 21 मार्च से 21 जून की तरफ जब हम जाते हैं तो सन कहाँ से कहाँ जाता है? तो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जाता है। 21 जून से लेके जब हम 23 सितंबर की तरफ जाते हैं तो सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आपका जो है इक्वेटर की तरफ जाता है। 23 सितंबर से लेकर के 22 दिसंबर की तरफ इक्वेटर से लेकर के कैप्रिकॉन की तरफ जाता है। और 22 दिसंबर से 21 मार्च की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके इक्वेटर की तरफ जाता है। ऐसे करके आपसे पूछ लेता है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। ग्रुप डी की क्लास कब स्टार्ट करोगे? ग्रुप डी की क्लासेस भैया आज से। मतलब तुम प्रैक्टिस वाली क्लास बात करो या बैच वाली? बैच वाली तो आज से स्टार्ट होगी। तुम प्रैक्टिस वाली आज से सुबह 9 बजे। लेकिन अगर प्रैक्टिस वाली बात करो तो वो बताओ। ठीक है, बाकी हमने ये भी देख लिया था दिन और रात क्यों होते हैं। बाकी हमने ग्लोब के बारे में बात करी थी, तो आपने देखा था कि इस ग्लोब के ऊपर कुछ रेखा हैं, कुछ लेटी हुई हैं, कुछ खड़ी हुई हैं। जो लेटी हुई रेखा है उन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है। और जो खड़ी हुई रेखा है उन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अक्षांश और देशांतर रेखा कहा जाता है। हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में बात की थी, जो लेटी हुई रेखा है जिन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है। इनके बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर और नदर्न हेमिस्फीयर में टोटल लैटिट्यूड कितने थे? 121 थे। 181। लेकिन अगर टोटल लैटिट्यूड लाइंस की बात करें तो लाइंस कितनी थी? या सर्कल, टोटल लैटिट्यूड सर्कल के लीजिए। इससे भी और इसको एक्यूरेटली कहें तो टोटल लैटिट्यूड सर्कल कितने हैं? तो लैटिट्यूड के जो टोटल सर्कल हैं वो 179 है, क्योंकि जो 90 डिग्री और 90 डिग्री है वो तो क्या है? वो तो भैया सीधा एक डॉट पॉइंट है, और जब डॉट पॉइंट है तो उसे निकाल देंगे। तो टोटल लैटिट्यूड सर्कल कितने हैं, रेखाएं कितनी हैं? तो भैया वो है आपके जो है 179। आ जाइए। नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में हमने बात की थी आर्कटिक सर्कल के बारे में, एंटार्क्टिक सर्कल के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के बारे में। ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसके अलावा फिर हमने बात करी थी लॉन्गिट्यूड के बारे में, देशांतर के बारे में। देशांतर के बारे में हमने ये बात करी थी कि दीज आर वर्टिकल लाइंस, ये खड़ी हुई लाइन होती हैं, और ये जैसे नहीं खरबूजा होता है उस तरीके से जो है होती हैं ये लाइंस। और एक एक लाइन इधर से और एक लाइन पीछे की साइड से, दोनों मिलकर के एक सर्कल बनाती हैं। इसका मतलब दीज आर सेमी सर्कल। ये जो लाइंस हैं ये सेमी सर्कल होती हैं, और दो सेमी सर्कल मिलकर के एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। आइए, इस साइड में जाते हैं तो ईस्ट होता है, इस साइड में जाते हैं तो वेस्ट होता है। सूरज हमेशा ईस्ट से निकलता है तो ईस्ट वाला समय हमेशा आगे रहेगा। ये वेस्ट में लेट रहता है तो ये हमेशा नेगेटिव में रहेगा, ये वाला जो समय है। चलिए, टू लॉन्गिट्यूड का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अप अपोजिट, टू अपोजिट, टू लॉन्गिट्यूड की बजाय यहाँ पर ये लिखे हैं कि टू अपोजिट, टू अपोजिट लॉन्गिट्यूड का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है।
ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा सर बेहतर रहेगा। या दो लॉन्गिट्यूड जो कंप्लीट सर्कल बनाते हैं, लिखा है कि दो लॉन्गिट्यूड जो कंप्लीट सर्कल बनाते हैं, उन दोनों लॉन्गिट्यूड्स का जो सम होगा वो 180 होगा। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स मैक्सिमम 111 किलोमीटर होता है, जो इक्वेटर पर होता है, और पोल्स पर चले जाएंगे तो 0 किलोमीटर होता है। और सेम ऐसे ही दो लेटीट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो भैया 111 किलोमीटर होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। यहाँ तक हमने चीजों को देखा था, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जब ये चीज है तो इसी में से जो बीच वाली रेखा है, मैं इसको पकड़ के चलता हूँ, बीच वाली को, इसी को 0 डिग्री कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को 0 डिग्री कहा जाता है। तो आइएगा जरा, 0 डिग्री हेडिंग डाल दीजिए, 0 डिग्री, या ऐसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लॉन्गी मतलब खड़ा हुआ, लॉन्गिट्यूड देशांतर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड देशांतर। अगर इसको मैप पर बनाने की कोशिश करें तो आप देखोगे कि जैसे ये मान लीजिए वर्ल्ड मैप है, ये क्या है, ये वर्ल्ड मैप है। तो यहाँ पर क्या होता है, बीच में यहाँ से जो रेखा गुजरती है, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसी रेखा को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये यहाँ यहाँ एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं ग्रीनविच। ग्रीनविच, लंदन, लंदन यूके। तो ग्रीनविच लंदन यूके, इसका मतलब क्या समझिए, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है यही है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन। यहीं से समय को, स्टैंडर्ड जीरो है नहीं ये टाइमलाइन, तो यहीं से सभी पूरी दुनिया के समय को मापा जाता है। अब हमारे यहाँ ये बज रहे हैं तो वहां पर कितने बजेंगे, इसी को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मानक, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, इसी को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है मेरे भाई, अगर हम इसकी बात करें तो ये तो हो गई, जो कि कहाँ से गुजरती है, जो कि गुजरती है लंदन, ग्रीनविच लंदन से, जो कि पासिस थ्रू, पासिस थ्रू, ऐसे लिख लो, ग्रीनविच, या पासिस थ्रू लंदन, लंदन से गुजरती है, लंदन से गुजरती है। लंदन में भी कौन सी जगह है, ग्रीनविच। इसको ग्रीनविच नहीं कहते वैसे, मैं आपकी वजह से बोल दे रहा हूँ, लेकिन इसको ग्रीनिच कहा जाता है। डब्लू साइलेंट होता है इसमें, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीनिच। मैं बोलता तो फिर आप गलत लिखते, इस वजह से एक बार मैंने बोल दिया, बता देता हूँ आपको। इसमें जो डब्लू होता है वो साइलेंट होता है, इसको बोला जाता है ग्रीनिच। क्या होता है, ग्रीनिच। बोलने में आपको और सा लगेगा, और लगेगा कि सर नहीं सर गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन इसको ऐसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रीनिच, ग्रीनिच। समझ गए। अच्छा, जो ये मेरिडियन है इसी को मेरे भाई प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। इसी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, या फिर ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन, इसी को प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं और इसी को ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं मेरे भाई। और सुनो जरा ध्यान से, और तो सुनने वाली बात यह है कि एक बात बताइए मुझे, कि ये जो पृथ्वी है, क्या कहा, कि ये जो पृथ्वी है, ये जैसे है तो ये अपनी जगह पर खड़े खड़े जो घूमती है, अपनी जगह पर खड़े खड़े घूमती है, ये घूम के भैया उसी जगह पे आ गई। कितनी देर में घूम जाती है, एक दिन, मतलब 24 घंटे में। 24 घंटे में पृथ्वी जैसे अभी ऐसे है, तो ये अपनी जगह पर खड़े खड़े अपने एक्सेस पर घूम जाएगी, और 24 घंटे में कितने डिग्री घूम गया, अगर मैं इतना घुमा तो 90 डिग्री, इतना घुमा तो 180 डिग्री, इतना घुमा तो 270 डिग्री, और इतना घुमा तो 360 डिग्री। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है वो घूमती है 370 डिग्री, 360 डिग्री। कितनी देर में, 24 घंटे में, 24 आवर्स में। अगर मैं आपसे कहूँ इसका आधा करके देखिए, तो इसका मतलब 180 डिग्री पृथ्वी घूमती होगी 12 घंटे में, यही तो कहना चाहते हो आप। अगर मैं इसका भी आधा करूँ तो 90 डिग्री 6 घंटे में। अगर मैं इसको और कम करके लिखूँ, 30 डिग्री 2 घंटे में, या फिर ऐसा कर लीजिए, 15 से भी तो काट सकते हो इसको 1 घंटे में। तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, या फिर 60 मिनट्स। तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 डिग्री निकालूं तो पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। हाँ या ना।
देखो मैं डायरेक्टली ये बता सकता था कि 4 मिनट में घूमती है, लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, अब ये लंबे समय के लिए आपको याद हो गया, और कभी आपको निकालना हो तो निकाल भी सकते हो। यहाँ तो मैंने ये इतना लिख दिया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको तो आप सोच के ऐसे ही निकाल सकते हो कि पृथ्वी जैसे है, हल्का सा ऐसे, हल्का सा टेढ़ा होना 1 डिग्री, मतलब 4 मिनट हो गए, फिर 4 मिनट हो गए, फिर 4 मिनट हो गए। इसका मतलब अब आप ऐसा समझिए, जैसे 4 मिनट है, अभी 8 बज के 20 मिनट हो रहे हैं, तो 8 बज के 24 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाएगी, 8:28 तक 1 और डिग्री, 8:32 पे 1 और डिग्री, 8:36 पे 1 और डिग्री, 8:40 पे 1 और डिग्री, 8:44 पे 1 और डिग्री, ऐसे करके हर 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम जा रही है अपनी जगह पे खड़े खड़े। समझ रहे हो? और इधर वाला जो ईस्ट का है, पृथ्वी कैसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो इधर सूरज है मान लेते हैं, ईस्ट वाला रीजन हमेशा आगे रहता है, फिर ये ईस्ट वाला घूम करके फिर आगे आ जाता है। जब तक वेस्ट में दिन होगा तो ईस्ट में रात हो जाएगी, फिर वेस्ट में रात होगी तब तक ईस्ट में सुबह निकल आएगी, तो ईस्ट वाला रीजन जो होता है वो हमेशा आगे रहता है, समय में आगे रहता है, और वेस्ट वाला जो रीजन है वो समय में हमेशा पीछे रहता है। अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत क्या है, यहाँ पर कहीं भारत पड़ता है, तो भारत क्या रहेगा, समय में आगे रहेगा हमेशा। भारत तो समय में हमेशा आगे रहेगा। अभी हम बात करेंगे भारत की, पहले इतना बताओ कि ये समझ आया क्या? समझ आया हो तो लिख लो, अगर समझ आ गया है तो लिख लो भाई फटाफट से, इतना सा अगर समझ में आ गया है तो लिख लो फटाफट से। ये भाई, ये रही भाई पृथ्वी, ठीक है, दिखाई दे रही है, कम कम दिखाई दे रही है, ये देखो, दिख रही है पृथ्वी, है भाई, ये पृथ्वी दिख रही है नहीं दिख रही है ये बताओ? तो अपना भारत दिख रहा है इसमें, ये पृथ्वी स्पेस में ऐसी ही है, ये पृथ्वी क्या है, स्पेस से जब देखोगे ना इसको, ये देखो स्पेस ऐसा दिखता है, ये क्या है, ये जो है तारे हैं छोटे 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 छोटे। अभी देखो ये पृथ्वी है, अब इसमें हम कहाँ पर हैं, बताओ कौन से एरिया को जूम किया जाए, हम कहाँ पर हैं? इसको ऐसे घुमाओ थोड़ा सा, ये है अपना भारत, इस भारत में हम यहाँ पर हैं, ये देखो अब दिखने लग गई है। तो अब इसमें क्या होता है ना, ये जो लंदन है ना यहाँ, ये ऊपर ये रहा यूनाइटेड किंगडम, ये यूनाइटेड किंगडम है, हमारा भारत का है इधर है, हमारा भारत का है ये रहा। भारत से जब हम इस साइड में जाते हैं और इस साइड में भी फिर थोड़ा और ऊपर जाते हैं, यहाँ जा करके ये रहा यूनाइटेड किंगडम, यहाँ से ये रेखा गुजरती है, इस यूनाइटेड किंगडम से ये रेखा गुजरती है, ये लंदन से यहाँ से ये रेखा गुजरती है, जिसको बोला जाता है 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो पृथ्वी कैसे घूमती है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। पृथ्वी ऐसे घूमती है, कैसे, अरे पहले सीधी तो हो जा, तब घूमना भाई, पहले हो जा सीधी, ठीक है ऐसे। अब देखो ये पृथ्वी कैसे घूमती है, ये घूमती है ऐसे, यूं, यूं घूमती है ये यूं, और जब ये ऐसे करके घूमती है पृथ्वी ऐसे, ऐसे घूमती है जब ये पृथ्वी, तो होता क्या है, ये वाला हिस्सा हमेशा आगे रहता है, जब ये वाला हिस्सा हमेशा आगे ही रहेगा, जब ये हिस्सा हमेशा आगे ही रहेगा, ये हिस्सा, तो फिर इसमें क्या है, सूरज भी पहले निकलेगा, समय भी आगे रहेगा। अब हम इंडिया की बात करेंगे, देखो इंडिया को ले लेते हैं, इंडिया ये रहा इंडिया, तो यहाँ पर ग्रीनविच है और इंडिया पहले, इसका मतलब इंडिया सूरज की तरफ पहले आ जाएगा। तो हमें ये देखना होगा कि अगर 0 डिग्री यहाँ पर है तो इंडिया कितने डिग्री पे पड़ता है, हमें क्या देखना होगा, अगर 0 डिग्री यहाँ पर है तो इंडिया कितने डिग्री पे पड़ता है। हमारा जो प्यारा भारत है, देख रहे हो ये है अपना भारत, अब आएगा अपना भारत, ये देखो उत्तराखंड भी आ गया, सब आ गया, ये अपना उत्तराखंड आ गया है, ठीक है, ये हिमालय आ चुका है। आ जाओ तुम अपनी जगह पे आ जाओ। तो हमें ये देखना होगा कि जो अपना भारत है ये कहाँ पर पड़ता है। आ जाइए हम अपने भारत को थोड़ा सा देख लेते हैं, हम अपने भारत को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो ये मान लेते हैं ये क्या है, ये यहाँ से गुजरती है ये 0 डिग्री, ये जो रेखा है ये क्या बोलेंगे 0 डिग्री, जो कि कहाँ से गुजर रही है, ग्रीनिच से, ग्रीनिच,
ग्रीनिच कहाँ पड़ता है? लंदन में। तो लंदन में जो ग्रीनिच पड़ता है, मान लेते हैं कि ये रेखा वहाँ से गुजर रही है, तो इस पर समय कुछ भी मान लीजिए। जब हम अपने भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा भारत पड़ता है। तो भारत से कौन सी रेखा, भारत की देखो कई सारी रेखाएं गुजरी होंगी क्योंकि भारत वाइडली फैला हुआ है, तो इसका मतलब भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत का जो सेंटर से गुजरती है वो रेखा मानी जाती है 82.5 डिग्री। अब ईस्ट है ये तो ईस्ट माना जाएगा, ये क्या है ईस्ट है तो ये ईस्ट माना जाएगा। और इस साइड में टाइम क्या है, प्लस होता है, और इस साइड में जब भी जाएंगे कहीं से भी तो टाइम माइनस होता है, तो टाइम क्या है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इस साइड में प्लस होता है, इस साइड में माइनस होता है। जैसे आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से जैसे इधर चलोगे तो माइनस, यहाँ से इधर माइनस, यहाँ से इधर माइनस, यहाँ से इधर प्लस, यहाँ से इधर प्लस, मतलब कहीं से भी खड़े होकर इस साइड में जाओगे तो प्लस, इस साइड में जाओगे तो माइनस। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो ग्रीनविच रेखा से इधर जा रहे हैं, कितना, 82.5 डिग्री। अब आपने अभी अभी बताया था, आपने जो कैलकुलेशन की थी कि सर 90 डिग्री में 6 घंटे होते हैं और 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, इसका मतलब क्या, 82.5 डिग्री का अगर मैं निकालूं 82.5 डिग्री, कैसे निकालूं मैं, अगर 82.5 डिग्री ईस्ट, ईस्ट ये क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि ये भारतीय मानक समय है। अगर हम बात करें ये कहाँ से गुजरता है, तो ये यूपी के, यूपी छोड़िए आप, इसमें नैनी इलाहाबाद से भी गुजरता है, या फिर सीधा सीधा लिख लीजिए ये भारत में मिर्जापुर से गुजरता है, मिर्जापुर से, नैनी से भी गुजरता है, हालांकि इलाहाबाद से भी गुजरता है। अच्छा, अगर ये इसकी बात की जाए तो ये कितना आगे रहेगा, तो 82.5 डिग्री में, 1 डिग्री में 4 मिनट, 82.5 डिग्री में 5 घंटे 30 मिनट, 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनिच। ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे, ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे। ग्रीनविच कर लीजिए या लंदन कर लीजिए, बात वही है, ग्रीनविच या लंदन। भारत का समय, भारत का समय लंदन से हमेशा 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है, आगे रहता है, लंदन से हमेशा 30 मिनट आगे रहता है, 5 घंटे 30 मिनट, लिख लीजिए, 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। समझ गया बात को, बहुत बढ़िया। लंदन, भारत का समय लंदन से हमेशा 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। अच्छा एक चीज़ और लिख लीजिए, पर नोट डाल करके, इसमें ज़्यादा कुछ तो क्या ही लिखना। जो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है, अब ये तो दोनों तरफ से 180 डिग्री सेम ही होगा, इस 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन, यहीं पर डेट चेंज होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन का मतलब है, इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। समझ के बात को, कोई दिक्कत? अरे भाई इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, तुम्हें पता 90 डिग्री में क्या है, 6 घंटे हैं, ठीक है, और 1 डिग्री में क्या है, 4 मिनट है, तो 82.5 निकालना है, 82.5 निकालना है, 82.5, तो इसको क्या कर सकते हो, 90 - 7.5, तो 90 का मतलब 6 घंटे माइनस 7.5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 30 मिनट, आगे नहीं आगे 5.5 घंटे, तो 6 घंटे माइनस 30 मिनट, इतना क्या कैलकुलेट, और ये तो बस ऊपर ऊपर से हो जाएगा ना, कैसे, ऊपर ऊपर से हो जाएगा, तो ऊपर ऊपर से क्या करो, मजा आता है। चले भाई, हो गया, कोई समस्या परेशानी तो ना है तुम्हें? हाँ भाई, कोई समस्या परेशानी तो ना है तुम्हें, बता दो, बाद में मत कहना, हो गया अब तो पूरा। समय निकालना सीखोगे, समय कैसे निकाला जाता है, चलो एक बार नोट कर लो, वो भी बता ही देते हैं तुम्हें समय कैसे निकाला जाता है, 2-3 मिनट का काम और रह गया है।
अरे लो ऐसे बता देता हूँ मैं, जैसे कोई भी दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है मान लो 60 डिग्री वेस्ट दे रखा है और 30 डिग्री ईस्ट का समय निकालना है, तो 60 डिग्री वेस्ट से ईस्ट में कितना गया है, कन्वर्ट कितना हुआ है 60 डिग्री। चलो नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, तुम समझोगे नहीं ऐसे। 60 से लेके 60 इधर और 30 इधर, टोटल 90 गया, इसका मतलब 6 घंटे आगे होगा। अभी देख लेते हैं, नोट हो गया ये तो हो गया होगा, इसमें क्या ही है ऐसा। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है कि 40 डिग्री, क्या क्वेश्चन लिखोगे, ऐसे ही लिख लो, 40 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री जो वेस्ट है, यहाँ पर सुबह के 10 AM हो रहे हैं, 10 AM, इसका मतलब है सुबह के 10 बज रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि इंडिया में कितने बज रहे हैं, इंडिया का टाइम बताइए, इंडिया का टाइम बताइए, कौन बताएगा, चलो बताओ भाई, इंडिया का टाइम बताओ, 40 डिग्री वेस्ट में सुबह के 10 बज रहे हैं, तो इंडिया में इस समय कितने बज रहे होंगे, बताइए। इतनी देर में आ जाना चाहिए वैसे। बताओ भाई, 40 डिग्री वेस्ट में अगर सुबह के 10 बज रहे हैं तो भारत का समय बताइए। एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, चलो एक तो ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये है कि इंडिया में 7 PM हो रहा है, ऐसे लिखो, 11 PM हो रहा है संडे को, संडे का 11 PM हो रहा है। देखो बढ़िया वाला क्वेश्चन करवा दिया, अब तो टेंशन ना लेना, संडे का 11 PM हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, सिंपल सा बनाते हैं, 45 डिग्री ईस्ट पर क्या समय हो रहा होगा, बताइए। 6:40, 6:40, 6:40, इधर का आंसर क्या आ रहा है मैं तो बता देता हूँ, ज़्यादातर ऑप्शन आए हैं 6:40, AM PM किसी ने लिखा नहीं है, एक का आंसर आया 3:30, एक का आंसर आया 12:30, और बोलो और बोलो और बोलो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आंसर ऐसे देने हैं आपको, 1 का क्या आंसर है, 2 का क्या आंसर है, बताइए। फर्स्ट बताओ, अबे बताया तो था अभी से निकालना। चलो एक मैं बताता हूँ, ये वाला मैं बताता हूँ, ये वाला खुद करना फिर आप, ठीक है। ये वाला मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ एक बार फिर से, एक बार मैं फिर से सिखाता हूँ। जैसे ये दुनिया है, ठीक है, ये दुनिया है, आपको ये तो पता है कि इसे ग्रीनविच कहा जाता है, 0 डिग्री को, उसको आप छोड़िए। आपको क्या दे रखा है, 40 डिग्री वेस्ट दे रखा है, जैसे फिर भी मैं लिख ही देता हूँ 0 डिग्री भी, ये 0 डिग्री है, आपको पता है इधर जाएंगे तो प्लस होगा समय, और इधर जाएंगे तो फिर माइनस होगा, ठीक है। आपको कहाँ का समय दे रखा है, आपसे ये कह रखा है कि सर जो 40 डिग्री वेस्ट है ना, जो वेस्ट वाला है वो तो यही होगा ना, ये तो आप लोग जानते ही हो कि ये क्या है, ये वेस्ट है, ये क्या है, ये ईस्ट है, इतना तो आपको पता ही है। तो सर एक बात बताइए, जो 40 डिग्री वेस्ट है यहाँ पे कितना बचा रखा है, सुबह 10 AM, 10 AM, और हमसे क्या पूछा है समय, हमसे समय पूछा है हमारे भारत का। तो सर हमारा जो भारत है उससे जो रेखा गुजरती है उसको क्या बोलते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट बोलते हैं, यही तो है। इंडिया को क्या बोलते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट। अच्छा एक दूसरी चीज और भी पता है आपके लिए, जो प्लस पॉइंट है, आपके लिए जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ से यहाँ तक का समय तो आप जानते हो, हाँ या ना, यहाँ से यहाँ तक का समय तो आप जानते हो क्या है, 5 घंटे 30 मिनट, ये तो आप जानते हो, 5 घंटे 30 मिनट तो ये हो गया। आपको यहाँ से यहाँ तक, अरे यहाँ से यहाँ तक का तो आप जानते हो ये क्या है, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, तो आपको जो समय निकालना है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, और इधर से इधर जाओगे तो प्लस होगा। तो 40 डिग्री का, 82.5 डिग्री का आपको पता, 40 डिग्री का और निकाल दीजिए, 40 डिग्री का कैसे आएगा, 40 डिग्री का ऐसे आएगा मेरे भाई, देखो जरा सुनो, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, चाहे तो आप ऐसे कर लो कि 1 डिग्री में, बिकॉज 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 40 डिग्री में कितने होंगे, मल्टीप्लाई 4 कर लीजिए, एक 116 मिनट होंगे। 116 मिनट का मतलब क्या है, 3 घंटे, 3 नहीं 2, 7 दूनी 12, 2 घंटे 40 मिनट, 2 आवर्स 40 मिनट, ऐसे कर लीजिए, 2 आवर्स 40 मिनट ये रहा, और 5 आवर्स 30 मिनट ये रहा, और अगर इन दोनों को जोड़ता हूँ मैं तो क्या बनेगा, 2 घंटे और 5 घंटे तो 7 घंटे हो गए, और 40 मिनट और 30 मिनट जोड़ेंगे तो 70 मिनट हो गए, उसमें से 60 और ले लीजिए तो 1 घंटा फिर बन जाएगा, तो टोटल कितना बन जाएगा, 8 घंटे, 8 आवर्स है, 10 मिनट, बनेगा नहीं बनेगा यही, अरे 5 और 2 7 बनेगा, 40 और 30 70, 70 में से 60 मिनट ले ली तो 1 घंटा बन गया, तो 7 घंटे और 1 घंटे 8 घंटे, 8 घंटे 10 मिनट हो गई। और सर आज तो मैथ वाला काम हो गया, अब 8 घंटे 10 मिनट क्या होगा, आगे होगा, 8 घंटे जोड़ दीजिए भैया, सुबह के 10 बजे दे रखे हैं, और जब सुबह के 10 बजे दे रखा है आपको, तो सुबह के 10 बजे से जब आप आगे बढ़ोगे तो इसमें 8 घंटे जोड़िए जरा, 8 घंटे 10 मिनट जोड़िए, 10 मिनट, और जब आप इसमें 8 घंटे 10 मिनट बोलो जोड़ोगे तो सबसे पहले 2 घंटे जोड़ोगे तो 10 की बजाय 12 हो गए, और 12 को दोपहर के PM हो जाएंगे, तो PM के बाद 6 क्या हो जाएंगे, 6:10 PM। समझ में आई बात या नहीं आई, समझ में आई बात या नहीं आई, 6:10 PM। इधर वाला बताइए, इधर वाला बताइए जल्दी से, खतरनाक, जल्दी से बताइए, जल्दी से करके देखो फिर से दोबारा से।
अब सिंपल तरीके से करो। सिंपल तरीका क्या है, जैसे 0 डिग्री तो आपको पता ही है, या पूरे ही बनाओगे, चलो ऐसे बना लो। ये तो सिंपल, ज़्यादा नहीं है। ये 0 डिग्री आपको पता ही है। अब यहाँ पे कहाँ का दे रखा है, इंडिया का टाइम दे रखा है। इंडिया का टाइम दे रखा है, इसका मतलब हमें आपको ये वाला समय दे रखा है 82.5 डिग्री का, 82.5 डिग्री का समय दे रखा है। यहाँ कितना हो रखा है, 11 PM। यहाँ भैया रात के 11 बज रखे हैं, ठीक है सर मान ली बात। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा 45 डिग्री ईस्ट का, ये वाला समय पूछा है, मतलब 45 डिग्री ईस्ट का ही समय पूछा है। लेकिन यहाँ से तो ये इधर ही है ना, जब हम इधर जाते हैं तो प्लस होता है, इधर जाते हैं तो माइनस होता है, ऐसे ही तो होता है। जब भी इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस। 82.5 डिग्री का दे रखा है और 45 डिग्री का पूछा है। एक तो ये है कि 82.5 में से 45 माइनस कर दीजिए, जितना भी आया है उसको मल्टीप्लाई 4 से कीजिए, मिनट आ जाएंगे, उसको इस समय में से माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा। या तो आप ऐसा कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका करने का क्या है, दूसरा तरीका यह है कि हम डायरेक्ट जीरो पर आ जाएं। कैसा है कि डायरेक्ट जीरो पर आ जाएं, कि अगर सर एक बात बताइए, यहाँ पर 11 बज रखे हैं, तो ये हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये कितना आगे होता है, 5.5 घंटे आगे है। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 5.5 घंटे आगे, अगर यहाँ 0 बज रहे हैं तो यहाँ 5.5 बज रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर 11 बज रहे हैं तो यहाँ पर कितने बज रहे होंगे, 11 में से 5.5 कम कर दीजिए। अगर आप 11 में से 5.5 कम करोगे तो 5.5 ही बजेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ 11 PM है, तो इस जगह पर, ये जो जगह है, ये जो जगह है, यहाँ कितने बज रहे होंगे 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे 5:30 PM हो रहा होगा, है ना। और आपको पूछा क्या है, 45 डिग्री ईस्ट का। इसका मतलब क्या है कि 5:30 से लेकर 45 तक आपको जाना है, ये समय आपको निकालना है, फिर इसको जोड़ देंगे, क्योंकि अब तो आप इधर से इधर जाओगे। तो 15 डिग्री में कितना होता है, 15 डिग्री में 1 घंटा होता है। तो 45 डिग्री में कितना होगा, 45 डिग्री में 3 घंटे होंगे। होंगे नहीं होंगे, 90 डिग्री में 6 घंटे होते हैं, तो 3 घंटे जोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 बज के 5 और 3 8, 8:30 PM। आ गया नहीं आ गया सही उत्तर, कैलकुलेशन कम करते हुए। 8 PM होगा, 8 PM कैसे होगा गधे आदमी, 8:30 होगा ना, 3 घंटे होंगे नहीं होंगे। अभी तो देखा था, ये देखिए जरा, 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 45 डिग्री में 3 घंटे, 90 डिग्री में 6 घंटे, आधा करेंगे तो 45 डिग्री में 3 घंटे, तो 3 घंटे जोड़ेगा, तो 3 घंटे किसमें जोड़ेगा, 5:30 में। इसका मतलब 8:30 बजेंगे नहीं बजेंगे, बता क्लियर हुआ। एक कह रहा है कि 1:30 AM। अबे नालायक आदमी, कम क्यों कर रहा है, पहले ही हम कम कर चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में कम हुआ, अब इधर से इधर जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर बढ़ेगा। मेरा दोनों आंसर ठीक है, हाँ भाई तुम खुद ही ठीक मान लो। अब इसको आराम से देख लेना, इस कैलकुलेशन को दोबारा से बड़े प्यार से, बड़े धीरे धीरे, तो ये पूरा समझ आ जाएगा। चलिए भाई आ जाइए। अच्छा चलिए मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ इससे संबंधित, कुछ क्वेश्चंस करोगे। कहाँ पर हैं क्वेश्चंस, कौन से हैं। चलिए भाई आइए, हु गेव द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। हाँ बताइए भाई, हु गेव द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस किसने दी थी, किसने दी थी, एडविन हबल ने। ये तो ऐसे उड़ाएंगे हम। जियोइड इज द शेप ऑफ अर्थ, अर्थ एकदम क्या है, फ्लैट नहीं है, एकदम ऐसे नहीं है, अर्थ की शेप क्या है, जियोइड है, तो ये अर्थ की शेप हो गई जियोइड। एसएससी सीएचएसएल 2024, ये स्टेनोग्राफर 2024 क्वेश्चन देखो तुम, सीएचएसएल 2024। अ डैश इज अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस, डस्ट और गैस से मिलकर के बना हुआ क्या होता है, बादल। डस्ट और गैस से मिलकर के बना हुआ बादल नेबुला कहलाता है। देख लेना अपने जो है खोल करके क्वेश्चंस, क्वेश्चंस वो जो थ्योरी खोल करके देख लेना, सीएचएसएल 2024। एक बार खोल के देख लेना, अपनी थ्योरी पता चल जाएगी क्या क्या करवा रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड नियरेस्ट स्टार, सबसे नियरेस्ट कौन सा है, सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है। अब आप इसमें गलती मत करना, जो नियरेस्ट स्टार है ना, क्योंकि सन भी तो एक स्टार ही है, तो नियरेस्ट स्टार कौन सा है, नियरेस्ट स्टार तो सन है। सेकंड नियरेस्ट पूछा है इसने, सेकंड नियरेस्ट फिर कौन सा है, प्रोक्सिमा। सही बताओ, कर दो। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी खोल के देख लो, करवा रखा कि नहीं करवा रखा, फिर कहते हो। एसएससी सीएचएसएल 2024, हु वाज द फर्स्ट टू डेवलप द मैथमेटिकल प्रेडिक्टिव हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। बताइए हेलियोसेंट्रिक जो थ्योरी है ये किसने दी थी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी, करवाया था नहीं करवाया था भाई, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी, करवाया था नहीं करवाया था, बताओ फिर। निकोलस कॉपरनिकस ने दी थी। एसएससी सीएचएसएल 2024 भाई, बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं यहाँ से। द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट में वो पॉइंट सच एज अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ दैट इज इन द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज। ओहो ओहो, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली किसी वस्तु, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली किसी वस्तु जैसे कि उपग्रह की कक्षा में वह बिंदु जो पृथ्वी के केंद्र से सबसे अधिक दूरी पर होता है, उसे इस रूप में जाना जाता है। सर नहीं आया समझ में हमारे बिल्कुल भी, सर नहीं आया समझ में हमारे बिल्कुल भी। इसका मतलब तुम्हारे समझने में दिक्कत है। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने तो बढ़िया समझाया, तुम्हारे समझने में दिक्कत है, इसका मतलब मैं क्या ही कर सकता हूँ। चलो पर तुम भी अपने हो, कुछ तो करना पड़ेगा, तुम भी तो अपने ही हो, कुछ तो करना पड़ेगा। चांद, मुझे लग रहा है पृथ्वी का सैटेलाइट चांद है। चांद कौन है, चांद सा रोशन चेहरा। अब सुनो,
ये तो समझ में मेरे भी नहीं आया खैर। ये देखो, इसने कहा कि पृथ्वी के चक्कर लगाने वाली कोई भी वस्तु जैसे कि सैटेलाइट, पृथ्वी के चक्कर लगाने वाली कोई भी वस्तु जैसे कि सैटेलाइट, तो पृथ्वी का सैटेलाइट कौन है? पृथ्वी का तो एक ही सैटेलाइट है जिसे चांद कहा जाता है। ये लिखवाया था नहीं लिखवाया था? पृथ्वी, बस तुम्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, चीजें तो वही है। पृथ्वी का सैटेलाइट जिसे कि चांद कहा जाता है, चांद पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, तो चांद कभी पास आता है तो कभी दूर जाता है। चांद कैसा है? चांद ऐसा ही है, कभी पास आता है तो कभी दूर जाता है। जिस समय पास आता है तो डिस्टेंस सिर्फ 35,600 किलोमीटर, 3,56,000 किलोमीटर रहती है। जब दूर जाता है तो 3,40,06,000 किलोमीटर, ये होती है 4,06,000 किलोमीटर जब दूर जाता है। और जो एवरेज डिस्टेंस है वो होती है 3,84,000 किलोमीटर, ये एवरेज डिस्टेंस करवाई थी। तो जिस समय चांद पास आता है 3,56,000 किलोमीटर, उसको पेरिजी कहा जाता है। जब चांद दूर जाता है सबसे दूर, उसको अपोजी अपभू कहा जाता है, यानी कि 4,06,000 किलोमीटर पे चांद चला जाता है। और जो एवरेज है वो 3,84,000 है। एवरेज डिस्टेंस कितनी है चांद की और अर्थ की? तो जो एवरेज डिस्टेंस है वो है 3,84,000 किलोमीटर। जो सबसे पास आ जाता है जब वो, बताओ बताओ बताओ, 3,56,000 किलोमीटर, और 4,06,000 जब दूर जाता है। तो अब आप ये देखिए, जब पास, आप पहले पास मतलब पी, पास से क्या उपभू, और उपभू अपभू थोड़ा दूर। तो आपसे कौन सा वाला पूछा है? पास वाला पूछा है या दूर वाला? ये बता दीजिए बस, आपसे कौन सा पूछा है? इसको ही ले चलते हैं हम तो। कहाँ है हमारा? इसी को वहीं डाल देते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। ये लो, ये तो पूछ रहा था क्वेश्चन, हमने तो हम यहाँ डाल देंगे। क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली किसी वस्तु जैसे कि उपग्रह, सैटेलाइट जैसे कि उपग्रह की कक्षा में वह बिंदु जो पृथ्वी के केंद्र से सबसे अधिक दूरी पर होता है, वह बिंदु जब डिस्टेंस से ज्यादा होती है, सबसे अधिक दूरी पर होता है, इस रूप में क्या जाना जाता है? वह बिंदु जब डिस्टेंस से सबसे ज्यादा दूर होती है, जब अर्थ से दूर होगा, दूर होगा तो मतलब 4,06,000 किलोमीटर, इसको अपोजी कहा जाएगा। अपोजी मतलब अपभू कहा जाएगा। बताओ मजा आया नहीं आया क्वेश्चन करने में? और अगर यही क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, सच बताओ, दिल पे हाथ रख के ऐसे अंदर घुसा करके, आपको ना दिल के अंदर है ऐसे फाड़ते हुए, छाती चीरते हुए अंदर जाकर के हाथ रखो दिल पर, बताओ ये क्वेश्चन बिना पढ़े आ जाता तो क्या कर पाते? पेरिजी, अपोजी, पेरिहिलियन, एपिहिलियन, क्या कर पाते? पेरिहिलियन किसे कहा जाता है? जब अर्थ सूरज के सबसे निकट जाती है। एपिहिलियन जब सबसे दूर जाती है, जुलाई के महीने में। और अपोजी जब सबसे दूर होता है चांद। और पेरिजी जब चांद सबसे करीब होता है। ये चार वर्ड थे, चारों हमने कराए आपको। ये हो गया। अगला देखिए, विच प्लेनेट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? तो सेकंड लार्जेस्ट, अब देख लीजिए सेकंड लार्जेस्ट कौन सा? सबसे बड़ा जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स और फिर मरकरी। इसका मतलब सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? सैटर्न है। जुपिटर क्या है? ये लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट है। अर्थ कौन से नंबर पे आती है? 5वें नंबर पे आती है। यूरेनस किस पे नंबर आता है? 3rd पे आता है। ये सेकंड पे आता है। अगर सारी लिखना चाहो तो कौन सा है? फर्स्ट पे जुपिटर है, फर्स्ट पे जुपिटर है, सेकंड पे सैटर्न है, पता है आपको, थर्ड पे यूरेनस है, यूरेनस है, फोर्थ पे नेपच्यून है। ये चारों गैसियस प्लेनेट हो गए। फिफ्थ पे क्या है? फिफ्थ पे हमारी प्यारी अर्थ है। सिक्स पे कौन है? वीनस है। सेवंथ पे कौन है? मार्स है। और एट्थ पे कौन है? मरकरी। हम्म? चलिए भाई फटाफट से उड़ाते हैं अगला क्वेश्चन। बिलोंग टू ऑर्बिट ओवरलैप द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। भैया बताइए नेपच्यून के ऑर्बिट को कौन ओवरलैप करता था? जब हमने कहा था ये सन है, हमने कहा था ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है, ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये यूरेनस है और ये नेपच्यून है। तो हमने ये कहा था कि यहाँ पर एक प्लेनेट पड़ता है प्लूटो। प्लूटो क्या करता है? प्लूटो क्या करता है देखिए, जैसे ये नेपच्यून का ऑर्बिट है, तो प्लूटो क्या करता है? प्लूटो कहता है आओ 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 आओ। देखो ऐसे काम कर रहा है प्लूटो। क्या मतलब है ऐसे काम करने का? दूसरे के घर में घुस रहे हो तुम, ताका जाकी कर रहे हो। क्या तुम्हें कोई अच्छा लगता है दूसरे के घर में घुसता हुआ? नहीं, लेकिन तुम घुसो तो तुम्हें अच्छा लगता है। ऐसे प्लूटो है, तो इसको भी ऐसे ही है, खुद घुसे तो अच्छा लगता है, इसके यहाँ कोई आए तो बुरा लगता है। प्लूटो है तभी तो इसको प्लेनेट की कैटेगरी से हटा दिया। पेरिहिलियन किसे कहा जाता है? जब पृथ्वी पास आती है। तो पास आती है का मतलब क्या है? नियरेस्ट टू द सन। और ये कौन से महीने में होता है? ये होता है भैया आपका जो है जनवरी के महीने में। जनवरी, 3 जनवरी को। 4 जुलाई को सबसे दूर जाती है, फारदेस्ट फ्रॉम द सन। इसको बोलते हैं एपिहिलियन। क्या बोलते हैं? एपिहिलियन। तो पेरिहिलियन और एपिहिलियन। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम? तो नेबुलर हाइपोथेसिस यही करवाई थी सबसे पहले, नेबुलर ही करवाई है हमने भी आपको। नेबुलर हाइपोथेसिस के क्लाउड था, क्लाउड बेसिकली एंगुलर मोमेंटम आया, घूमने लगा, उसका कुछ मैटर बाहर गया तो वो प्लैनेट्स बन गए, और बाकी जो है बीच में सेंटर सन बन गया। यही तो करवाई है सीपीयू 2023। हाउ मेनी डिग्री डज अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर? लो वही क्वेश्चन पूछते, 1 घंटे में कितना घूमती है? तो भैया 1 मिनट में 4 मिनट में 1 डिग्री, फिर 4 मिनट में 1 डिग्री, फिर 4 मिनट में 1 डिग्री। इसका मतलब 60 मिनट में कितना? 60 मिनट, अरे 60 मिनट, 60 मिनट में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। ऐसे ही तो था, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी ना, 1 मिनट में 4 डिग्री। अरे 360 डिग्री 24 घंटे में, 180 डिग्री 90 घंटे, 180 घंटे में। 360 डिग्री जो घूमती है वो 24 घंटे में घूमती है। 180 डिग्री जो घूमती है वो 12 घंटे में घूमेगी, हाँ या ना? 12 घंटे में। 90 डिग्री जो घूमेगी वो 6 घंटे में घूमेगी। 30 डिग्री जो घूमेगी वो 2 घंटे में घूमेगी। और 15 डिग्री 1 घंटे में। यही तो निकल के आया था। तो बस 1 घंटा कर दीजिए। 15 डिग्री 1 घंटे में कितना घूमेगी पूछा है, तो 15 डिग्री घूमेगी इन 1 आवर 15 डिग्री। अगला देखिए 12वां, विच इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? 82.5 डिग्री, एसएससी सीएचएसएल 2024। 82.5, ये तो रहा 82.5 डिग्री ईस्ट। 82, 82 डिग्री 30 मिनट है ना, 82 डिग्री 30 मिनट। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द कौन सी बेल्ट? सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। भाई एक बात बताइए, ये भारत है, ये पृथ्वी है, यहाँ से टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर कैंसर गुजरती है, तो भारत का नीचे वाला ऐसे इक्वेटर की तरफ और इक्वेटर वाला रीजन गर्म रहता है, इसका मतलब क्या होगा? वार्म रीजन, वार्म 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 वार्म।
अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज द इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स कब होता है? अभी अभी चिल्लाते चिल्लाते कहा है, इतना चिल्ला चिल्ला करके कहा था क्लास की शुरुआत में भी कि पूछा जाता पूछा जाता पूछा जाता, मत कहना बाद में फिर मेरे से। ये देखो, इक्विनॉक्स कब होता है? जब सन डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर आता है। इसका मतलब 21 मार्च एंड 23 सितंबर। 21 मार्च एंड, ये रहा 21 इक्विनॉक्स, जब सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है टू द इक्वेटर। इसका मतलब 21 मार्च एंड 23 सितंबर। बताओ कहाँ गया प्रश्न, कहाँ गया? ये रहा 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ऑप्शन कौन सा गया? सी। अगला प्रश्न देखिए, ड्यूरिंग द अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर से नवंबर महीने के समय, अक्टूबर नवंबर, द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन लो। अभी अभी कहा था, नहीं कहा था मैंने? ड्यूरिंग द अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर के समय, अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर कहाँ है इसमें? सितंबर, सितंबर, सितंबर के बाद ही तो अक्टूबर आता है। तो अक्टूबर नवंबर फिर दिसंबर, तो अक्टूबर से नवंबर की तरफ ये सन कहाँ जा रहा है? सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रहा है, या इक्वेटर से कैप्रिकॉन की तरफ जा रहा है? या तो सदर्न हेमिस्फीयर कह दीजिए, या इक्वेटर से कैप्रिकॉन कह दीजिए। ये नॉर्थ से वेस्ट की, ईस्ट, नॉर्थ से वेस्ट साउथ की तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स द साउथ, साउथ की तरफ जाएगा ना, दक्षिण की तरफ। कैसे जाएगा? टुवर्ड्स द साउथ। ये तो देखा अभी हमने, जैसे इक्वेटर है तो इक्वेटर से नीचे जा रहा है, इसका मतलब जब इसने सीधा सीधा कहा है साउथ की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ से साउथ कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर साउथ की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द साउथ है। 1 डिग्री लैटिट्यूड में कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है, ये तो कई बार बता दिया हमने आपको, 111 किलोमीटर होता है। तो 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू 111 किलोमीटर, 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए भाई, यहाँ तक आपका ये सेक्शन पूरा होता है। हाँ, यहाँ तक आपका ये सेक्शन पूरा हुआ। अब अगले सेक्शन को, एक यूनिट पूरी हो गई आपकी, जो कॉस्मोलॉजी वाली यूनिट थी ये पूरी हो गई है। और ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। मंडे, मंडे को आपका इसका टेस्ट अपलोड हो जाएगा, इसको सैटरडे संडे में पढ़ लेना। मंडे को 50 क्वेश्चंस का टेस्ट इस चीज का, इस अब तक जो पढ़ा है इस यूनिट का 50 क्वेश्चंस का टेस्ट मंडे को अपलोड हो जाएगा, जिसमें मैं नए क्वेश्चन भी डालूंगा। लगभग 30 पढ़ाए हुए क्वेश्चन डालूंगा, तो 20 अलग से क्वेश्चन भी डालूंगा, लेकिन वो आपको करने की कोशिश करनी है, फिर उनका सोल्यूशन भी मैं ही करवाऊंगा, ठीक है? टेंशन ना लो। हिस्ट्री पढ़कर आसान लग रही है सबसे? कल से क्या पढ़ाएंगे? अरे इसी की नई यूनिट होगी, ये थोड़ी ज्योग्राफी थोड़ी पूरा हुआ है, एक यूनिट ज्योग्राफी का एक हिस्सा पूरा हुआ है, सिर्फ एक यूनिट। तो अब नई यूनिट पढ़ेंगे, या तो क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट कर लेंगे, या फिर आपका जो ओशनोग्राफी स्टार्ट करें, कुछ भी कर लेंगे मंडे को स्टार्ट, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये पढ़ लेना सैटरडे में, संडे में, कल में और परसों में। मंडे को टेस्ट दूंगा 50 क्वेश्चंस का, वो आपको फिर अटेम्प्ट करना है, ठीक है भाई? ठीक है, टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।